होप आप लोगों को भी स्टोरीज़ जो हैं वो इंस्पायर करती होंगी, रिलेट करती होंगी क्योंकि I believe in something, it's not about the people coming to you and telling you about their stories, it's all about that if you take them positively. अगर कोई अपनी अपने साथ एक हादसा हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उसको पॉज़िटिवली लें। अगर वो आपको ये बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो आप उसको पॉज़िटिवली लें कि अल्लाह हैज़ सेव्ड यू फ्रॉम समथिंग। और अगर कोई आपको अपनी ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म एक्सप्लेन कर रहा है, जस्ट गो अहेड, लिसन टू दोज़ थिंग्स क्योंकि अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन जो है वो बहुत कम है क्या हर चीज़ मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन होती है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना था, तो उस टाइम पे आई फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। फर्स्ट, लेट मी टेल यू जब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करना था, आई फेस्ड दिस कि ये क्या तुम हर वक़्त मोटिवेशन बस ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह कोई कुछ बोलता है, तुम सुन लेती हो। तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू टॉक टू माय मदर। मैं उनसे कहती थी कि मम्मा व्हाट इज़ रॉन्ग विद इफ आई लिसन हम लोग अच्छे लोगों को सुनते तो हैं ना, तो हम वैसे भी तो कोई अच्छी स्पीच दे रहा होता है, कुछ होता है, हम बड़ा प्रेज़ करते हैं, यार बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी उसने, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, हम उसको कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इफ यू आर गेटिंग इंटो सम प्लेटफॉर्म तो उनके रिव्यू सुन लें, जो ऑलरेडी उसका पार्ट है। तो आई मैं एक दिन रात में आई वाज़ थिंकिंग अबाउट दिस कि यार ये क्या मुझे रोज़ सुबह उठ के यही होता है कि तुम ये क्या रोज़ सुबह मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती रहती हो, ये तुम व्हाट आर यू इनटू क्या करना चाह रही हो? तो उस वक़्त तक मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। आई वाज़ इनटू माय सेशंस और मुझे याद है कि मैंने अपना पहला सेशन लिया। इट वाज़ फुल ऑफ मोटिवेशन। मेरे फर्स्ट सेशन में व्हेन आई हर्ड मैम बिनिशा प्रभाकर टेलिंग हर स्टोरी एंड द बेस्ट पार्ट वाज़ कि इन प्रोडक्ट्स ने उनको हेल्प किया था एंड दोज़ प्रोडक्ट्स कन्वर्टेड हर कि वो इसको जॉइन करे एंड दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट क्योंकि मुझे था कि यार समथिंग उनको किसी चीज़ ने हिट किया डिफरेंटली, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा और फिर मैंने रात को ये सोचा कि यार मोटिवेशन कितने लोग देते हैं आपको? तो जब मैंने इसको हटा के सोचा कि मुझे रोज़ कौन मोटिवेट करता है, तो इट वाज़ ओनली माय मदर, ओनली। मैंने कहा यार सिर्फ़ अम्मी है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं रोज़? तो मैंने अगला दिन जो था, वो पूरा मैंने इस चीज़ में गुज़ारा कि मैं सुनूँ कि असल में लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, आई कॉल्ड माय फ्रेंड्स थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे एंड आई टोल्ड देम यार आई वांट टू ट्राई समथिंग ऑनलाइन और इस तरह है, मैं देख रही हूँ। तो इस तरह नहीं बहुत कुछ हो क्या तुम ये क्या कर रही हो? क्या ही ज़रूरत है? तुम्हारा हस्बैंड कमा रहा है, तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है यार? सब कुछ तो दे रहे हैं वो तुम्हें जो भी है, तो उसको बोलो, वो तुम्हें जो है ना, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें लेके दे। मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना, आई आई जस्ट लिस्टेंड टू देम, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने अपने भाई मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा यार क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? तुम क्या किन चीज़ों में पड़ गई हो? मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद मेरी कुछ कज़िन्स थीं, उन्होंने मुझे जब देखा तो उनको भी पता चला एंड दे वर लाइक कि तुम्हें पता है कि इर्द-गिर्द हमारी ये दुनिया में कहाँ कोई अच्छाई है और तुम फिर इसके पीछे पड़ गई और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, हस्बैंड है तो हस्बैंड दिन-रात मुझे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि क्या तुम मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन रही हो, क्या कर रही हो? तो ये क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या करना चाह रही हो? अच्छा, वो एक दिन मैंने किया था। अगला दिन, अगली मॉर्निंग तो मैंने सोचा कि यार मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया, हाँ बेटा जो भी कर रही हो जस्ट लुक इंटू इट, करो, बिल्कुल पूरा करो, देखो क्या होता है, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। मैंने कहा ठीक है। तो इट वाज़ ओनली माय मदर हू वाज़ मोटिवेटिंग मी एंड दिस पावर ईगल सेशंस, दे वर मोटिवेटिंग मी एवरी टाइम आई हियर देम। अगर मैंने जल्दी से अपने सेकंड सेशन, थर्ड सेशन कंप्लीट करके आई वाज़ इंटू द इंटरव्यू। मैं मेरा जब मेरा इंटरव्यू था आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन मेरा दिल इतनी बुरे तरीके से डर रहा था कि मुझसे मेरी ये डेली मोटिवेशन कोई छीन ना ले। क्योंकि मुझे ऑलरेडी आई वाज़ अ पार्ट ऑफ इट। मुझे उस पार्ट से अलग नहीं होना था। क्योंकि मैंने अपने आप को उसका कह दिया था कि यार आई एम अ पार्ट ऑफ दिस थिंग और मुझे करना है। क्यों? क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द के लोग मुझे बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं। तुम क्या कर लोगी यार? बीकॉम पास हो, क्या कर अच्छा बीकॉम किया है तुमने, अच्छा तो क्या करोगी? मैं एक होममेकर हूँ। आई हैव 2 किड्स और इसके अलावा मेरी अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो दैट वाज़ बीकॉम 9 इयर्स अगो। आई हैव बीन मैरिड फॉर 9 इयर्स। तो सॉरी। तो मेरे जो मेरी मदर हैं, उनको बहुत शौक था मैं आगे पढ़ती और मेरा इंटरेस्ट जो था वो एजुकेशन में हम कभी भी एटलीस्ट अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के अलावा किसी चीज़ में नहीं रहा। तो आई वाज़ इनटू कि अच्छा मैं राइटिंग कर लूँ और कुछ करूँ, एडिटिंग वगैरह, इन चीज़ों का शौक था लेकिन आता कुछ नहीं था। मुझे ना ये चीज़ें बड़ी मैं आपको बताऊँ मैंने फर्स्ट टाइम शायद फेसबुक पे इस तरह रील बने हुए किसी की देखी थी एंड मुझे जो चीज़ बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी ना उन स्किल्स में, वो मेरा फेवरेट स्किल था कि मुझे चीज़ें सीखने का शौक था।
नई-नई स्किल सीखने का। और जब मैंने ये देखा कि इसके लिए सिर्फ़ फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, तो आई वाज़ मोर इंटू इट कि यार मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, बस ठीक है, सही है, मेरे पास तो जो है वो इंटरनेट इनके घर का है और फ़ोन जो है वो मेरा है, तो चला लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे जो वो रील याद आई ना, रील के ऊपर मेरी अपलाइन जो है ना वो यूँ कर रही थी एंड शी वाज़ डूइंग दिस और एकदम से ऊपर टेक्स्ट आता था। ओह माय गॉड! आई वाज़ लाइक कि यार ये कैसे हुआ है? मतलब मेरे लिए वो एक मैजिक से कम नहीं था। यार ये कैसे होता है? मतलब हाउ कम द थिंग्स आर कमिंग ऑन हर हेड? नहीं आता था। क्यों मेरे लिए वो चीज़ मैजिक थी? क्योंकि आई वाज़ नॉट इन इंस्टाग्राम, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। लाइक आफ्टर मैरिज इफ आई टेल यू, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई जॉब नहीं की, कभी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। आई वाज़ ओनली इंटू माय लाइक बिग जॉइंट फैमिली सिस्टम। और उसके साथ-साथ मैं अपने बच्चों के उसमें इतना मतलब मुझे वो कर दिया गया कि मैं सुबह उठती थी, नाश्ते बनाओ, खाना करो, बर्तन धो, काम करो एंड रात को सो जाओ। फिर सुबह उठती थी, सेम रूटीन। तो मुझे जो चीज़ अंदर ही अंदर हो रही थी, इट वाज़ लाइक यार, क्या यही मेरी लाइफ़ है? लाइक लिटरली सीरियसली। तो देन माय डॉटर ग्रू अप और मुझे था कि यार ये अब मतलब 3-4 साल की हो गई, 3-4 साल की, तो मैं मतलब मैनेज कर लूँगी कोई काम। आई शुड लुक इंटू समथिंग। देन दैट फेज़ केम कि मुझे पता चला कि जी मैंने अपने सेशंस के बाद आई हैड टू कंप्लीट माय 2 सीसीस। अच्छा, अब मेरे लिए मैंने आपको बताया ना वो एक कनेक्शन था कि मेरा डेली मोटिवेशन कनेक्शन और डेली लर्निंग का जो वो है, मुझे बड़ा ऐसे लग रहा था मुझसे कोई मेरी चीज़ छीन रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी हिम्मत करके मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, "सुनिए मुझे ये ना मैं इतने दिनों से आपको पता है कुछ कर रही हूँ।" तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, वही जो तुम सुन रही हो रोज़ का।" मैंने बोला लाइक हाँ, तो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, आई वांट टू से तो उन्होंने बड़ा पहले तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे इग्नोर हो जाएँगे। मैंने कहा आई विल मेक श्योर बच्चे इग्नोर नहीं होंगे। मतलब अगर मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैनेज कर सकती हूँ। आई कैन टेक केयर जो भी गेस्ट आ रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे मतलब एकदम से मुझे 1 घंटे में बताया जाता है कि जी इतने गेस्ट आ रहे हैं और फटाफट सब कुछ हो जाता है। आई कैन मैनेज, आई विल मैनेज इंशाल्लाह। लेट मी जस्ट ट्राई इट। अच्छा पहला ऑब्जेक्शन ये आया, फिर दूसरा आया कि यार आई हैड दिस अमाउंट बट यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन इन। मैंने कहा मुझे कुछ अरसे पहले की अपनी बात याद आई। आई हैड सम ऑफ द अमाउंट 50-55,000 विद मी और मैंने लाइक इनको ज़रूरत थी, इनके बिज़नेस में कोई थोड़ा बहुत था, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मुझे अभी दे दो, आई विल रिटर्न यू जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, आई विल डू इट। मैंने कुछ भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं किया, मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि यार आपने क्या करना है? वाक़ई वो होगा, कहीं डूब तो नहीं जाएगा मेरा वो, मतलब वाक़ई आप रिटर्न कर सकेंगे और इस तरह के आई जस्ट गिव हिम दैट अमाउंट। हाँ, बढ़िया कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। वी ट्रस्ट आवर स्पाउस, ठीक है? एंड आई आल्सो ट्रस्टेड हिम कि बस ठीक है, सही है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गईं और बढ़ने के बाद आई लाइक देयर वाज़ अ टाइम कि फिर से स्टेबिलिटी लाइफ़ में आ गई। लेकिन वो जो 50 थे ना, वो मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया, दोबारा बोला नहीं एंड बस आप समझे चले गए। ठीक है। मैंने नहीं पूछा इस बारे में, दोबारा याद भी नहीं कराया शायद। तो उसके बाद जब मेरी बारी आई एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे इस तरह है और मैंने ये स्टार्टअप लेना है एंड ही सेड यार आई हैड दैट अमाउंट बट आई थिंक कि वो पैसे मेरे डूब जाएँगे। तो मुझे फ़ौरन क्लिक किया कि यार मतलब फ्यू इयर्स बैक व्हेन यू नीडेड इट, आई हैड इट, आई जस्ट गिव इट टू यू। आई डिडन्ट इवन थॉट कि यार क्या, और अगर फ़र्ज़ करो वो डूबे भी हैं, कुछ भी है, मैंने उसको आपको याद किया, ज़िक्र तक नहीं किया इतने सालों में। तो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन मेरे लिए क्यों ऐसा? तो शायद ऐसी थिंकिंग आप कह लो कि आपकी सोसाइटी में समटाइम्स आपके माइंड को ये चीज़ें, और ये चीज़ें मैंने क्यों सोची? ये मेरी सोच में क्यों आया? क्योंकि मैं अपने बारे में डेली सोचती थी कि यार मैं कहाँ खड़ी हूँ, ठीक है? आपका भी उतना ही हक बनता है कोई चीज़ ट्राई करने का, कोई चीज़ आगे बढ़ने का अपने। हमने किस लिए आगे बढ़ना है? येस ऑफ कोर्स वी नीड अ गुड लाइफ़स्टाइल, उसके लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम अपनी फैमिली यानी कि अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप लाइक मैंने कभी भी घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं किया। मुझे कभी शौक भी नहीं हुआ। मुझे इस सोसाइटी में मेरा जो कंसर्न था दैट वाज़ कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन जो जॉब करती हैं, आई नो मजबूरी भी है और कुछ लोगों का अपना मतलब ज़ाहिर है उनकी अपनी आप कह लो कि उनकी अपनी होती है कि उन्होंने करनी है। लेकिन मुझे जॉब से और इन चीज़ों से, जब आप सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ना, तो मैं उनमें से थी जो बस आई वाज़ एन इंट्रोवर्ट। डर लगता था, नहीं मैं बात ही नहीं कर सकती थी। बेटे के स्कूल जाती थी तो बात नहीं आती थी कि बोलना क्या है, टीचर सवाल कर रही है, मैं कह रही हूँ, जी, जी, सही है, हाँ, सही है। ज़्यादा वहाँ बात नहीं की, कहीं नहीं, कोई सोशल सर्कल नहीं, किसी किस्म का कोई वो इंटरेक्शन नहीं, लेकिन अंदर एक चीज़ थी कि वेयर एम आई?
मैंने अपने लिए क्या किया अभी तक? ये चीज़ मेरे अंदर सोचने पे मुझे मजबूर मैंने अपने आप को किया कि यार मैं क्या कर रही हूँ? एंड दे वर ऑल थैंक्स टू द सेशंस आई हैड, जिन्होंने मेरे अंदर एक ट्यूबलाइट जलाई कि भाई बल्ब बन जाओ, ठीक है? जलते, जलते, जलते एंड इट वाज़ अ बल्ब और वो जलता गया। तो फिर आई लाइक उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा। आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको बताए बगैर मैंने अपनी ट्रायल स्टार्ट कर दी कि आई वांट टू स्टार्ट द 2 सीसीस और मैंने करना है और उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप अपने तौर पे जो भी ट्राई करना चाहती हैं आप करें। एंड ही वाज़ लाफिंग एट मी लिटरली आई स्टिल रिमेंबर ही वाज़ लाफिंग कि यार मतलब किसी चीज़ को करने के लिए इतना हो गई हो? मैंने कहा हाँ, आई एम लिटरली आई एम। तो मैंने अपनी मदर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, कुछ अरेंज करते हैं। उन्होंने शी वाज़ लाइक ओके जस्ट गो फॉर इट। तो मैंने अपनी मदर से एक बात पूछी, मम्मा व्हाट इफ आई एम टेकिंग द लोन एंड मेरे पैसे फ़र्ज़ करो कि वो मैं रिटर्न अभी मतलब नहीं कर सकती या डूब जाएँ, कुछ भी हो जाए। तो मेरी मदर ने मुझे एक बात कही कि बेटा यू लुक्ड इंटो समथिंग एंड यू वांट टू ट्राई इट, ठीक है? हमारे आदमी कितना कुछ ट्राई करते हैं और मेरे मतलब उन्होंने अपने बेटों की तरफ भी कहा कि मेरे बेटों ने कितनी चीज़ें ट्राई की हैं एंड समटाइम्स थिंग्स डिडन्ट वर्क फॉर देम। मैंने उनको कभी ताना नहीं दिया। हम हमेशा उनके कंधे पे पैट करते हैं और कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, दिस वाज़ एन एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पर तुमने अपनी एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए तुमने अपने सारे ऑथेंटिसिटी प्रूफ्स कलेक्ट किए हैं। मतलब यू आर योर ओन लॉयर। मैंने तुम्हें अपने लिए लॉयर बनते पहली दफ़ा देखा है। तुमने अपनी चीज़ों के लिए फाइट किया है। सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो स्टैंडिंग विद यू, क्योंकि मुझे मेरी बेटी को ऐसा ही देखना था। और मेरी मदर इतनी प्राउड फील कर रही थी, आई कांट टेल यू कि जब मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया, शी वाज़ लाइक कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। बस तुम चलती रहो। डोंट थिंक कि क्या है, बस तुम्हारी जो अपलाइन्स तुम्हें कह रही है ना, जस्ट गो अहेड, सीखो, बढ़ो आगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने स्टार्टअप लिया। मेरे हस्बैंड लाइक उनको बड़ा होता है स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। मुझे ट्रेनिंग्स मिली। मैंने ट्रेनिंग्स दी और मैं मुझे शौक था लिख के ट्रेनिंग्स को ज़रा अपने नोट्स प्रिपेयर करने का और बहुत मतलब तो यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त वो एक टाइम था। नोट्स बनाए, सब कुछ किया। अब मैंने नया ऑब्जेक्शन, नई चीज़ें। अभी मेरा फर्स्ट मंथ के 15 दिन ही गुज़रे थे एंड उसमें मुझे कहा गया कि "ये क्या तुम नोट्स बनाती रहती हो, बच्चों की तरह बैठ के पढ़ती रहती हो?" मैंने सोचा यार अगर मैं कोई कोर्स कर रही होती, तो भी यही कह रहे होते मुझे कि यार तुम क्या नोट्स बना रही हो पेपर, अगर मैंने आगे पढ़ाई की होती तो पढ़ना तो था ना मुझे। ख़ैर उसमें कहते हैं ना कि हर एक चुप और 100 सुख होते हैं, तो मैंने वाक़ई वो किया। Within Alhamdulillah, I still can't forget it. Within 12 days of my joining, I had my very first payout. And when I received it, तो मेरे हस्बैंड ना मुझे देख रहे थे एंड ही वाज़ लाइक कि वाक़ई, वाक़ई पैसे आए हैं वाक़ई एंड दैट वाज़ द डे व्हेन आई फेल्ट अ लिटिल लाइक ही वाज़ वेरी प्राउड ऑफ मी इनसाइड बट ही डिडन्ट शोड अप। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं आगे देखते हैं। आई आई स्टार्टेड ऑफ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ भी ऐसा नहीं था जिसमें मैंने अपनी अर्निंग जनरेट नहीं की। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मैंने अपने आप को जब इवन 2-3 महीने बाद पीछे मुड़ के देखा ना, तो मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स एंड लाइक आई वाज़ अ पर्सन जिसको खड़ा करके यहाँ पर एक लीडर बनाया गया। एंड देन इवेंचुअली मेरा सुपरवाइज़र डन हुआ नेक्स्ट ईयर, उससे साथ ही मेरा मैनेजर डन हुआ। जैसे ही मेरा मैनेजर डन हुआ, तो मैंने अल्लाह ताला से एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरा मैनेजर डन होगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं उम्रे पे जाऊँगी, अपने ओन पे। अ, मेरे भाई ने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि मैं तुम्हें जो है वो उम्रा टिकट्स करवाता हूँ, तुम जाओ, तुम अभी बच्चे छोटे हैं, तो उनके साथ अभी उम्रा करो, इसी उम्र में करो, फिर तो बच्चे स्कूल जाते हैं और सब कुछ होता है, तो तुम पता नहीं लाइफ़ में बिज़ी हो जाओगी, अभी जाओ। मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट। मैंने दिल में एक अल्लाह ताला के साथ बातचीत रखी हुई थी कि मैंने कहा नहीं, मैंने करना है एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने माशाल्लाह अपना मैनेजर किया एंड उसके बाद द पे आउट इट वाज़ अमेज़िंग, इट वाज़ सो अमेज़िंग एंड दैट आफ्टर मैनेजर आई गॉट टू नो सुपरवाइज़र लेवल पे भी इट वाज़ गुड बट मैंने अपने आप से क्योंकि एक आपको पता है बाहर जाना एक छोटी बात नहीं होती है। So I went to Riyadh and lived there for 3 months on my own, on my expenses, on my tickets and everything. और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। Then I went for उम्रा twice. एक दफ़ा मैं खुद गई, एक दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और उनको भी उनके साथ भी गई बच्चों को लेके, तो मैंने अपने 2 उम्रे किए। ज़िंदगी की ये पहली चीज़ मैंने अपने आप को गिफ्ट की। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला उम्रा ना वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कराया, ना ही वो मेरे हस्बैंड के थ्रू था। मतलब आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मुझे एक बड़ी अंदर से खुशी हुई कि यार अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी होती हैं और आपको नहीं पता होता अनलेस अंटिल आप स्टेप लेते हो। देखिए मेरा मानना ये है कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, तो वो स्टेयर्स चढ़ते-चढ़ते
देयर इज समथिंग ऑन द टॉप विच यू विल गेट, क्योंकि आप वो स्टेयर्स चढ़ रहे हो, ठीक है। हर कोई जो है, कुछ लोग होते हैं वो स्टेयर का पहला कदम भी नहीं चढ़ते यार, वो बहुत सारी सीढ़ियां ही देख के कहते हैं यार बहुत सारी सीढ़ियां, नो, समटाइम आपको पता ही नहीं होता कि वो सीढ़ियां कब गुजर जाती हैं, एंड यू गेट व्हाट यू आर एग्जैक्टली नीडिंग इन योर लाइफ, दिस लाइफस्टाइल, दिस थिंग। मतलब मैं अनएक्सपीरियंस्ड, आई वाज जस्ट अ होम मेकर, जिसको इस बात पे तारीफ मिलती थी कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, आज तो कमाल हो गया, हलीम क्या बनाई है। तो ये अप्रेजिंग से हटके, नाउ व्हेन आई गो टू माय लाइक कोई भी शादी, कोई इवेंट या कुछ भी होता है मेरी फैमिली में, व्हेनेवर आई एंटर समवेयर, पीपल कॉल मी, ओ ये हमारी बिजनेस लेडी आ गई है, ओ मारिया आ गया। तो इट्स रियली अमेजिंग, people, when you're bringing something to your table of the like family table पे आप कुछ ला रहे हैं ना, you're bringing something, तो आपकी वैल्यू बदल जाती है, and I am an eye witness of that. Like आप सोचो, this is a miracle that if you're spending 2 to 3 or 3 to 4 hours a day on some platform through social media, through your phone, जिसको आप 3 घंटे तो Netflix पे ही गुजार देते हैं, and you are earning something, so this is big, this is really big. And this was the my story which I wanted to share. If you guys have still some things in your mind and you really want to clear your doubts, just go to your uplines, just talk to them, they're very generous. And जिसने भी आपको आज की मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, just go to your upline and tell them that you are ready to take the step. So take your step and go forward and make your dreams come true. Dreams do come true when you see them and when you take step. If you will stay behind, तो आपका वो step नहीं होगा, तो आप ऊपर कैसे जाओगे? The best part of this platform that you have your uplines. किसी बिजनेस में आपको गाइडेंस इस तरह की नहीं मिलती है जो यहाँ पर दी जाती है. We are learning every day. Free learnings होती हैं यहाँ पे. And I am very proud part of Team Power Eagles. Thank you, Ma'am Beanie Shubakar, and thank you, my uplines, for being there. And no more thinking, just do it. Take good care of yourself, and Allah Hafiz.